भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अब एक नई सीक्रेट लैब स्थापित की है जो विमानों को गायब करने की तकनीक विकसित करने में मदद करेगी। यह लैब बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के परिसर में स्थित है और इसे बिस्टेटिक रडार क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट सुविधा के रूप में जाना जाता है। यह सुविधाजनक तकनीक भारत को हवाई युद्ध के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को अदृश्यता की एक नई ताकत मिलेगी जो युद्ध के मैदान में भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगी। अब इन विमानों को विश्वसनीयता के साथ टेस्ट किया जा सकेगा और अन्य देशों पर निर्भरता खत्म होगी। DRDO की नई बिस्टेटिक तकनीक पहले से मौजूद प्रयोगशालाओं से अलग है। पहले की प्रयोगशालाएं रडार से प्रसारित सिग्नल को उसी स्थान पर मापती थीं, लेकिन अब यह नई तकनीक सिग्नल को अन्य कोणों से पकड़ने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही यह युद्ध जैसे वास्तविक माहौल में विमान के प्रदर्शन की अच्छी तरह से जांच करेगी। इस प्रक्रिया में सिग्नल भेजने वाला और उसे पकड़ने वाला रिसीवर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या विमान विभिन्न कोणों से रडार की पकड़ में आ रहा है या नहीं। इस तकनीक का लाभ सिर्फ विमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ड्रोनों और समुद्री जहाजों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी। लैब में विमानों के विशेष कोटिंग का परीक्षण भी किया जाएगा, जिसे रडार अवशोषक सामग्री यानी रैम कहा जाता है। इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि यह हर प्रकार के रडार जैसे VHF से लेकर X बैंड तक को धोखा देने में सक्षम हो। इस कोटिंग की परीक्षण प्रक्रिया बेहद सख्त है। विमानों के नाक, पंखों और इंजन के हिस्से पर इस कोटिंग को लगाया जाता है और फिर इसे -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +80 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नमी, नमक और रेत जैसी चुनौतियों के बीच परखा जाता है। मजबूत परीक्षण प्रणाली विभिन्न प्रकार के रडार तरंगे छोड़ती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोटिंग सभी पुराने और आधुनिक रडार सिस्टम पर प्रभावी ढंग से काम कर रही है। बिस्टेटिक तकनीक के साथ भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरता है जिसके पास अपनी स्टील्थ लैब है। इसमें रिसीवर को टावरों पर अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाता है जो उन सिग्नल्स को पकड़ता है जिन्हें पुराने सिस्टम नहीं देख पाते थे। जब विमान की गति मैक 1.8 यानी आवाज से लगभग दोगुनी होती है तो उसकी संरचना पर भिन्नता आती है। इस बदलाव को भी लैब में परीक्षण किया जाता है ताकि वैज्ञानिक यह देख सकें कि क्या कोटिंग तनाव में फट या उखड़ रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विमान के विभिन्न हिस्से रडार की पकड़ में न आ सकें। वैज्ञानिक कंप्यूटर से निकलने वाली 2D और 3D तस्वीरों का अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि विमान के किन हिस्सों को और बेहतर किया जा सकता है। भारत को अब अपने स्टील्थ प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA और बड़े ड्रोन के लिए विदेशी लैबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब भारत अपनी तकनीक को पूरी तरह से गुप्त रख सकेगा। AMCA Mk1 के इंजन वाले हिस्से पर परीक्षण के दौरान भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। अब भारत की कोटिंग अमेरिका और चीन की कोटिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। यह तकनीक निश्चित रूप से भारत को हवाई युद्ध के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाएगी और देश को विश्व मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाने में मदद करेगी।